वेलकम बैक। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में गिरकर तबाह, 11 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। भारतीय एयरफोर्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी अहलिया और अमला सवार था। बिपिन रावत दिल्ली से सोलोर के मिलिट्री मेडिकल कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे थे, जहां उनका हेलीकॉप्टर लैंडिंग से 10 किलोमीटर दूर गिरा। भारतीय एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर तबाह होने के वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। भारतीय फजाइया ने ट्विटर पर बताया कि 63 साला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रूसी साख्ता MI-17V5 हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे थे, जो आज तमिलनाडु के करीब कुनूर के करीब हादसे का शिकार हुआ। मजीद कहा गया कि हादसे की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। उन्हें 31 दिसंबर 2016 को इस ओहदे पर फायज किया गया था। ये ओहदा भारतीय हुकूमत ने 2019 में कायम किया था और उन्हें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के करीब समझा जाता है। वो एक फौजी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी कई नस्लें भारतीय मुसल्लह अफवाज में खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। बिपिन रावत चीन की सरहद से मुत्तसिल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के साथ फोर्सेस की कमान करते रहे हैं। म्यांमार में सरहद पार से इंसदाद शोरश ऑपरेशन की निगरानी भी करते रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म ने हादसे की तफसीलात तलब कर ली। और कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम इजरा की तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुस्तहकीन में चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुझे बताया गया कि दुनिया में तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। हमने अपने मुल्क में पैदा होने वाली चीज़ों की कीमत कम रखी। हम दुनिया में सबसे कम कीमत पर पेट्रोल और डीजल बेच रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई की मुश्किल से निपटने के लिए एहसास राशन प्रोग्राम बनाया। कि जब हमारी हुकूमत आई KP में कि जी ये किधर है नया पख्तूनख्वा, हर वक्त हमें ताने दिए गए, लेकिन वोटर ने आखिर में फैसला क्यों किया? तो क्यों उन्होंने 2/3 अक्सरियत दी? क्योंकि हमारे 5 साल में सारे पाकिस्तान के सूबों से ज्यादा यहां हमने गुर्बत को कम किया। और सबसे बड़ी बात कि पहली दफा 30% लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिली। तेल जो था वो दुगना हो गया 3-4 महीने में। मैं अभी भी कहूंगा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है। हमने उनकी कीमतें नीचे रखी, लेकिन जो बाहर से चीजें इंपोर्ट कर रहे थे उसका हम क्या करते? हालांकि हमने पेट्रोल पे, डीजल पे, आप अगर दुनिया में देखें तो जो स्वाय वो मुल्क जिनकी अपनी प्रोडक्शन है डीजल की, यानी उनकी जमीन से तेल निकलता है, उनके अलावा पाकिस्तान में सबसे, बाकी दुनिया से सबसे कम कीमत पे हम अपना डीजल और अपना पेट्रोल बेच रहे हैं, क्योंकि हमने सारे टैक्सेस नीचे ले आए। सिर्फ यह कि लोगों के ऊपर पड़े। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा पेशावर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को याद दहानी के लिए ख़त भी लिख दिया। ख़त में लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा में 19 दिसंबर को बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद सदर, वज़ीर आज़म और वज़रा हल्कों का दौरा नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म का दौरा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी होगा, जिस पर एक्शन इलेक्शन कमीशन एक्ट के तहत ले सकता है और इस हवाले से कार्रवाई की जा सकती है। वज़ीर आज़म के दौरे से मुताल्लिक इत्तला अखबार से मिली। और मावने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं इमरान खान पूरे मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। वज़ीर आज़म इंतज़ामी मामलात के लिए मुल्क के किसी भी हिस्से का दौरा कर सकते हैं। दौरा पेशावर को लेकर इलेक्शन कमीशन नुमाइंदे के ख़दशे की खबर का TV से इल्म हुआ। वज़ीर आज़म के दौरे को किसी भी आने वाले इलेक्शन से जोड़ना बिल्कुल गलत है। दौरा पेशावर खालिस्तान इंतज़ामी है, उसमें इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं। वज़ीर आज़म गवर्नर हाउस में एक तकरीब में शामिल हुए। बराए मेहरबानी उसको गलत रंग देकर खुद साख्ता मतलब ना निकाला जाए। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार की मुबजना ऑडियो टेप की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि बताया जाए अदालत दरख्वास्त पर किसको नोटिस करे। PDM से दरख्वास्त है कि 23 के बजाय 30 मार्च को आएँ। रोज़ा या सहरी का इंतज़ाम करना पड़ा तो अपनी जेब से कराऊंगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ऑपोजिशन को पेशकश, कहा कि ये रास्ते 4 दिन पहले ही बंद हो जाते हैं, फिर ऑपोजिशन शोर मचाएगी। जो लोग दुरुस्त तारीख का तयन नहीं कर सकते वो इमरान खान की हुकूमत क्या गिराएंगे। राना शमीम को BINL में डाल दिया गया है, कहीं वो भाग ना जाएं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हुकूमत अगर हमारे सामने बेबस है तो निकले यहाँ से, आवाम की जान छोड़ दे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर गिराया जा रहा है, मगर इसको गिराने की बजाय कोई और रास्ता निकाला जा सकता था। इस्लामाबाद में अगर इमारत रेगुलराइज हो सकती है तो नस्ला टावर क्यों नहीं। इशरतुल इबाद का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और नासिर हुसैन शाह से राबता। बल्दियाती एक्ट पर दोबारा नजरसानी और शफाफियत कायम रखने पर बातचीत की गई। इशरतुल इबाद खान ने कहा कि मौका है पीपी बिल की तैयारी में शफाफियत का ख्याल रखें। मेयर इलेक्शन मुंतखब नुमाइंदों और शो ऑफ हैंड्स के जरिए किया जाए। वर्किंग रिलेशन नहीं होगा तो निज़ाम में मसाइल हल नहीं कर सकता। दोनों जानिब से इत्तफाक किया गया कि बल्दियाती एक्ट मंजूरी में स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ को शामिल किया जाएगा। शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन इलेक्शन मुतनाज़ा बनाने के लिए ईवीएम की मुखालिफत कर रही है। मुमकिन नहीं कि आप वोट किसी को डालें और वो किसी और का निकले। अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए बैठने को तैयार हैं। पीडीएम 23 मार्च को सियासत चमकाना चाहती है। लीडर लीडर होता है, लीडर गाने भी गाता है और तराने भी पढ़ता है। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर का कहना है कि हमारी दादी नानी देसां दा राजा गाती थी, मरियम ने गाया तो क्या हो गया। जुनेद की शादी पर वोट को इज्जत दो वाला गाना चलेगा। बेटे की शादी पर गाना भी गाऊंगा, नाचूंगा भी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का वज़ीर आला ऑफिस का अचानक दौरा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अफसरों और अमले की हाजिरी चेक की। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आला ऑफिस में समरियों को जल्द निपटाने की हिदायत की। कहा फाइलों पर क़वायद व ज़वाबित के तहत फिल फौर कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कॉन्फ्रेंस रूम में स्टाफ मीटिंग के दौरान पहुँच गए। दफ्तरी औकात और नज़्म ज़ब्त पर सख्ती से अमल की हिदायत की। कहते हैं वज़ीर आला ऑफिस आने वालों के मसाइल के हल में कोई कसर उठाना रखी जाए। अमले को दीगर महकमों के लिए मिसाल बनना होगा। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत हुई। प्रोसिक्यूटर हसन अब्बास मुल्जिमान के वकला मुद्दई का वकील अदालत में पेश हो गए। आज मरकजी मुल्जिम की मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी। शाह खालिद से मजीद जानते हैं। शाह खालिद आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, नूर मुकद्दम कत्ल केस की इस्लामाबाद की मकामी अदालत में समाअत हुई है। अदालत ने 15 दिसंबर को मुद्दई मुकदमा शौकत मुकद्दम को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया है, जबकि सीडीआर के गवाह मुदस्सिर का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है और आइंदा समाअत पर उन पर जिरा होगी। जबकि मोगा के गवाह जुबैर मदर के बयान पर तमाम मुल्जिमान के वकीला ने जिरा मुकम्मल कर ली है। मरकजी मुल्जिम की मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी। 15 दिसंबर को मरकजी मुल्जिम की मेडिकल बोर्ड की दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए गए हैं, जबकि 93 वर्ष के मजीद गवाह बनाने की दरख्वास्त भी आइंदा समाअत पर सुनी जाएगी। अदालत ने समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया शाह खालिद। और सानिया सियालकोट के मजीद 8 मुल्जिमान को 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। एटीसी ने मुल्जिमान को 21 दिसंबर को पेश करने का हुक्म दिया। कराची और रंगी टाउन में पुलिस एहलकार के हाथों नौजवान की हलाकत का केस। पुलिस ने गिरफ्तार एहलकार तौहीद और उमैर को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुल्जिमान को 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने आइंदा पेशी पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि सादा लिबास एहलकार तौहीद दोस्त उमैर ने अरसलान महसूद को कत्ल किया। मुल्जिम एहलकार ने दौरान तफ्तीश बताया कि अरसलान महसूद के पास हथियार था। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में जांबहक नौजवान के जख्मी दोस्त यासिर का ये कहना है कि अरसलान महसूद के साथ मोटरसाइकिल पर आ रहा था कि उन पर फायरिंग की गई। पुलिस ने बगैर रोके गोली चलाई। अरसलान को नीचे गिराकर गोली मार दी गई। में आ रहे थे तो अचानक ही हादसा हो गए। मोटरसाइकिल चला रहा था, हमारे पास नई 0 मीटर 125 थी। आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे, अचानक से आगे वो लोग फायर स्टार्ट की। रोकने की कोशिश की नहीं उन लोगों ने। पहली गोली मुझे लगी, फिर मेरे साथ पीछे जो बंदा था उसको पकड़ा, नीचे गिरा, उसको गोली मारी। मैंने गाड़ी टर्न की, मैं दोस्त के लिए खड़ा हो गया, मैं इसको उठाने लोगों ने दूसरा मैगजीन गन में डाली। उसके बाद मैं भाग गया वहाँ से। गली गली में सीधा घर आया, उन लोगों को बताया, उसके भाई को बताया।
कराची की मलीर कोर्ट में नाजिम जोखियो कत्ल केस के मुलजमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे से मुतालिक रिपोर्ट्स अदालत में पेश कर दी। अदालत को बताया जाए वक़ुआ से मिलने वाले डंडे और रज़ाई से मिलने वाला खून नाजिम जोखियो से मैच करता है। नाजिम जोखियो की केमिकल रिपोर्ट में जहर खुरानी के सबूत नहीं मिले। पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हो सकी। कुछ मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। और ढाका टेस्ट में पाकिस्तान जीत के इंतहाई करीब, तारीख रकम करने को है और ढाका टेस्ट में पाकिस्तान को सिर्फ 1 विकेट चाहिए और उसके बाद पाकिस्तान फतह हासिल कर लेगा। फॉलो ऑन का शिकार हुआ था बांग्लादेश। इस पर मजीद बात करते नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद है। शाहिद हाशमी साहब, पाकिस्तान को सिर्फ 1 विकेट चाहिए, कैसे देखते हैं आज की परफॉर्मेंस को आप? देखिए, वो 1 विकेट और वो आखिरी गेंद जब तक ना हो जाए तो कुछ भी नहीं कह सकते। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने 58 गेंदें आखिर में खेलकर टेस्ट मैच ड्रॉ किया था, लेकिन वहां पे एक मुस्तनद बैट्समैन था। ये दोनों टेल एंडर हैं और पाकिस्तान को ये विकेट मिलनी चाहिए, इसलिए कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा टेस्ट मैच है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दूसरी साइकिल है और पाकिस्तान अभी दूसरे नंबर पर है। और पाकिस्तान को अगर ये 12 पॉइंट्स मिलते हैं तो पाकिस्तान के 2 सीरीज के बाद 42 पॉइंट्स हो जाएंगे और पाकिस्तान को एक तरह से फायदा होगा। कोशिश यही करनी चाहिए कि पाकिस्तान ये आखिरी विकेट निकाल ले और 204 पे 9 विकेट गिरे हैं। 8 ओवर का खेल अभी बाकी है। आखिरी 2 खिलाड़ी ताइजुल इस्लाम और इबादत हुसैन क्रीज पर मौजूद है। साजिद खान बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। पहली इनिंग्स में उन्होंने 7 विकेट लिए थे, दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 3 विकेट लिए। करियर में पहली दफा वो 10 विकेट लेने में कामयाब हुए और मेरी राय यही है कि इंशाल्लाह साजिद ही ये आखिरी विकेट लेंगे। 83वें ओवर का खेल शुरू होगा। तो जबरदस्त कारकर्दगी है पाकिस्तान की। अगर आप देखें, पहले 3 दिन सिर्फ 63 का खेल हुआ, तीसरे दिन पूरा वॉश आउट हो गया। उसके बाद पाकिस्तान ने आके चौथे दिन 300 रन अपने पूरे किए, फिर बांग्लादेश को 87 रन पर आउट किया, फॉलो ऑन किया। उसके बाद भी खराब रोशनी की वजह से खेल रुकता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई और साजिद खान अपने स्टार्ट से बॉलिंग करने जा रहे हैं। ठीक है शाहिद हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया। और मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईन यूसुफ कहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कहता रहा अफगानिस्तान का कोई फौजी हल नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुताल्लिक फिर खबरदार कर रहा है कि वो एक और तबाही की तरफ जा रहा है। मगरिब अपना रवैया बदले। अफगानिस्तान को बदतरीन इंसानी बहरान का सामना है। BBC के प्रोग्राम हार्ट टॉक में बात करते हुए मोईन यूसुफ ने कहा, अफगानिस्तान में 22.8 मिलियन अफराद को खुराक की शदीद किल्लत का सामना है। पैसा है लेकिन अफगानिस्तान में बैंकिंग चैनल्स को चलने नहीं दिया जा रहा। मुशीर बराए कौमी सलामती ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ वसी बुनियाद ताल्लुकात चाहता है। अमेरिकी इंतजामिया पाकिस्तान के साथ राबते में है। पाकिस्तान ने जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकनॉमिक्स की तरफ मिसाली तब्दीली की। पाकिस्तान की इकनॉमिक बेसिस पूरी दुनिया के लिए खुली है। मोईन यूसुफ ने कहा, कश्मीर में भारतीय मजालिम को उजागर करना पाकिस्तान का हक है। कश्मीर के लोग हमारे लोग हैं। चीन से दरीना स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और हमेशा रहेंगे। CPEC पाकिस्तानी मईशत के लिए इंतहाई अहम मंसूबा है। CPEC को हम हर सूरत मुकम्मल करेंगे। पाक बहरिया के एयर डिफेंस यूनिट्स का मिसाइल्स फायरिंग का कामयाब मुजाहरा। मिसाइल्स जमीन से फजा में मार कर सकते हैं। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मिसाइल्स ने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। मिसाइल्स फायरिंग का मुजाहरा पाक बहरिया की सलाहियतों और तैयारियों का सबूत है। खबर ये कि इंटरबैंक मार्केट में एक बार फिर डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। रुपए के मुकाबले में डॉलर 64 पैसे बढ़कर 177 रुपये 43 पैसे पर बंद हुआ। आज सुबह से ही इंटरबैंक में डॉलर की तलब में इजाफा देखा जा रहा है। हुकूमत ने डॉलर का मुस्तहकम करने के लिए सऊदी अरब से $3 बिलियन लेकर स्टेट बैंक में जमा किए थे, मगर इसका इंटरबैंक मार्केट पर कोई असर नहीं पड़ा। फॉरेक्स डीलर्स का कहना है कि ओपन मार्केट में डॉलर 178 रुपये 50 पैसे से ऊपर फरोख्त हो रहा है। एशिया तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $60 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। ADB ने $30 लाख ग्रांट की भी मंजूरी दी। एलामी में कहा गया है कि कर्ज और ग्रांट की रकम नतीजा खेज समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी। तालीम सबके लिए फाउंडेशन की तरफ से 24 मिलियन की ग्रांट बजरिया ADB खर्च होगी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों,
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।